अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने जान ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे। बलूचिस्तान के जिला मस्तूंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर दहशत गर्दों का बुज़दिलाना हमला। भारतीय प्रॉक्सी ग्रुप फितनाल हिंदुस्तान की जानिब से 5 और 6 अगस्त की दरमियानी शब IED धमाका किया गया। हमले में पाक फौज के 3 बहादुर सपूत वतन पर कुर्बान हो गए। शोहदा में मेजर मोहम्मद रिजवान ताहिर, नायक इब्ने अमीन और लांस नायक मोहम्मद यूनुस शामिल हैं। मेजर रिजवान शहीद की उम्र 31 बरस से और ताल्लुक नारोवाल से था। नायक इब्ने अमीन की उम्र 37 साल, ताल्लुक जिला सवाबी से है, जबकि लांस नायक यूनुस शहीद 33 बरस के थे और उनका ताल्लुक कर्क से था। मेजर रिजवान शहीद दहशत गर्दी मुखालिफ कई कार्रवाइयों में पेश रहे और हमेशा अपनी टीम की क़यादत करते हुए फ्रंट पर लड़े। हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी जवाबी ऑपरेशन किया, जिसमें 4 भारतीय स्नाइपर दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं। पाकिस्तान की जानिब से भी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जवाबी ऑपरेशन किया गया, जिसमें भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों को हलाक किया गया। इलाके में सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन ताहाल जारी है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बहादुर शोहदा की कुर्बानियाँ कौम के हौसले और अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी जवाबी ऑपरेशन किया, जिसमें 4 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। बात करेंगे रूस से तेल खरीदने पर। अमेरिका ने भारत का तेल निकाल दिया। ट्रंप ने जिगरी दोस्त का लिहाज ना किया। भारतीय हुकूमत पर मजीद 25% टैरिफ आयद कर दिया। व्हाइट हाउस में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स भी जारी कर दिए गए। भारत पर मजमूई तौर पर अमरीकी टैरिफ 50% हो गया। तेल की खरीदारी हुई भारत पर भारी। ट्रंप ने दिखाए दिन में तारे, सर पकड़कर बैठ गए मोदी बेचारे। रूस से तेल की खरीदारी पर ट्रंप का गुस्सा अब तक थम न सका। एक बार फिर भारत सरकार पर टैरिफ बम दे मारा। भारत पर मजीद 25% टैक्स आयद करने का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिया। ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में कहा, भारतीय हुकूमत अब भी रूस से तेल खरीद रही है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने भारत को बारहा समझाया कि रूस से तेल खरीद कर यूक्रेन के खिलाफ जंग में ईंधन फराहम न करे। ट्रंप ने भारत के ब्रिक्स में रुकनीत की भी शदीद मुखालफत कर दी। ट्रंप सरकार। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी अडानी गठजोड़ को बेनकाब कर दिया है। ट्विटर एक्स पर लिखा कि मोदी जी वजीर आजम ट्रंप की बातों का जवाब इसलिए नहीं देंगे कि अडानी के खिलाफ अमेरिका में तहकीकात जारी हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि सदर ट्रंप मोदी अडानी और रूसी तेल के मुआहदों माली मामलात की पोल पट्टी खोल सकते हैं, इसीलिए तो मोदी खामोश हैं। और अमेरिका और भारत के दरमियान मुआशी ताल्लुकात अब टैरिफ के कांटों में उलझने लगे हैं। 2024 में दोनों ममालिक के दरमियान तजारती हजम 200 अरब डॉलर रहा। भारत ने अमेरिका को 110 अरब डॉलर की बरामदात की, जिनमें टेक्सटाइल, जेवरात, फार्मास्यूटिकल, ऑटो पार्ट्स और IT सर्विसेज शामिल हैं। अमेरिका और भारत के दरमियान माशी ताल्लुकात के चर्चे, तिजारती ताल्लुकात टैरिफ के कांटों में उलझने लगे। 2024 में दोनों ममालिक में तिजारती हजम 200 अरब डॉलर रहा। भारतीय अमेरिका को बरामदात 110 अरब डॉलर। बरामद किए गए सामान में टेक्सटाइल, कीमती जेवरात, हीरे जवाहरात, फार्मास्यूटिकल मसनूआत, ऑटो पार्ट्स और IT सर्विसेज शामिल। अमेरिका की भारत को बरामदात 75 से 90 अरब डॉलर के दरमियान, जिसमें हवाई जहाज, इलेक्ट्रॉनिक आलात, ज़रई मसनूआत, अजनास जैसे सोयाबीन और बादाम, LNG, खाम तेल और दिफाई साजो सामान शामिल। मगर अब जब वाशिंगटन की जानिब से भारत पर मखसूस शोबों में टैरिफ लगा दिया गया, ऐसे में सवाल ये नहीं कि तिजारत कम होगी या नहीं, बल्कि ये है कि क्या दुनिया के 2 बड़े माशी खिलाड़ी आने वाले वक्त में इक्तिसादी शराकतदारी को तनाव की नजर होने देंगे। अमरीकी सदर ट्रंप के एलची स्टीव विटकॉफ रूस पर नई पाबंदी आयद करने से कबल मॉस्को पहुंच गए। रूसी सदर पुतिन से 3 घंटे तवील मुलाकात भी की। रूसी हुकाम ने मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर पैगाम दिया कि बातचीत की फतह होगी। मुलाकात की इससे ज़्यादा तफसीलात मीडिया पर नशर नहीं की गई। उधर भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल की दौड़ें लग गई। टीम के हमरा रूस पहुँच गए, जहाँ हम मुलाकातें करेंगे। टेस्ला के बानी एलॉन मस्क की कंपनी एक्स ने मोदी हुकूमत के सेंसरशिप इख्तियारात को चैलेंज कर दिया। मोदी हुकूमत जब चाहे एक्स से मवाद हटाने का हुक्म दे देती है। मुकदमे का आगाज हो गया है। एक्स ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इक़दामात आज़ादी इज़हार राय को दबाने के मुतरादिफ है।
मौलके हक के बाद सामने आने वाले सियासी तज्जिए बेवजन और बेबुनियाद साबित हुए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के सदर बनने की खबरें महज अफवाहें हैं जिन्हें पाक फौज ने वाज़ेह तौर पर मुस्तरद कर दिया है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने दो टोक अंदाज में कहा कि ऐसी बातों में कोई सदाकत नहीं। झूठे प्रोपेगेंडे का जवाब देने के साथ साथ भारत को भी वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है कि अगर अब जारियत की कोशिश की गई तो पाकिस्तान जवाब का आगाज़ मशरिकी समत से करेगा। IG साहब कल इंतज़ार करते रहे लोग एहतजाज के लिए नहीं आए। फितना फैलाने आग लगाने वाले क्या जाने अवाम की खिदमत क्या होती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान की क़यादत अब अहल हाथों में आ चुकी है। मुल्की अस्करी और सियासी क़यादत मुखलिस है। पाकिस्तान सिफारती महाज पर उभर रहा है। अब कल इंतजार करते रहे, ऐसा रास्ता देखते रहे, कोई नहीं आया। मैं ये समझती हूँ कि जो फितना है, बेहंगम शोर शराबा, गाली गलोच, उसका गरेबान पकड़ लो, उसको ये कर दो, वो वाली जो सियासत है जिसको सियासत कहना भी नहीं चाहिए, वो कारकर्दगी से दफन हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने देख लिया क्या फ़र्क है। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ, फसाद फैलाने वाले क्या जाने कि खिदमत का मज़ा क्या होता है। अल्लाह ताला का ये बहुत शुक्र है कि पाकिस्तान की क़यादत आज न सिर्फ मुखलिस हाथों में बल्कि अहल हाथों में। अदालतों के जरिए हमारी सीटें छीनी जा रही हैं। मुल्क की तारीख में पहली बार 3 अपोजिशन लीडर्स नाअहल करार दिए गए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और PTI के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा की गुफ्तगू, कहा चीफ जस्टिस से नोटिस लेने की दरख्वास्त की है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा अदालतों के जरिए हमारी सीटें छीनी जा रही हैं। मुल्क की तारीख में पहली बार 3 अपोजिशन लीडर्स नाअहल करार दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने इख्तियारात से तजावुज करते हुए हमारे अरकान को नाअहल किया। हमने रिक्वेस्ट की थी 11:30 बजे कि आज हमारे 4 पार्लियामेंटेरियन हमारे साथ जो नारवा सलूक रखा जा रहा है, हमारे पार्लियामेंटेरियन को डिस्क्वालीफाई कन्विक्ट किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी बैरिस्टर सलमान अकरम राजा बोले, एहतजाज में लोग क्यों नहीं पहुँचे, इस पर बानी PTI इमरान खान से मुशावरत भी होगी। हम इस पर बिल्कुल गौर करेंगे और खान साहब से भी इंशाअल्लाह मुशावरत जल्द होगी। जो ये गैर कानूनी बंधन लगाई गई है, अभी हम इसके खिलाफ लड़ते रहेंगे। हम इसको आईनी सतह पे सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे। PTI रहनुमाओं ने अरकान की नाअहली पर चीफ जस्टिस से नोटिस लेने की दरख्वास्त की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।